पुंज योग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज हमारा एक सेशन जो ये आज है वो फ्रेंडशिप पर भी है और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंडलीनेस पर है। तो दो अलग अलग शब्द हैं, एक है फ्रेंडशिप, एक है फ्रेंडलीनेस। दोनों में छोटा सा एक अंतर है। फ्रेंडशिप जनरली अपने हम उम्र लोगों से हम करते हैं, पर फ्रेंडलीनेस सभी जीवों से हो सकती है। तो भगवान महावीर ने केवल फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप तक आपको लिमिट ना करते हुए फ्रेंडलीनेस का एक संदेश दिया और ये कहा इस सूत्र के माध्यम से, खामी सब जीवे सवे जीवा कमंद में मिट्टी में सब भूसु वीरम अर्जन के नहीं। तो उसमें कहा गया मिट्टी में सब भूसु। ये कमाल का सूत्र उन्होंने दिया, जिसके अंदर ये कहा गया है कि सभी जीवों से हम मैत्री करें। तो जैसे कहा गया स्टार्टिंग विद द सेल्फ, प्रभु सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। तो जैसे तिन्नाणम तारियाणम, पहले तरें और फिर तारें। कई लोग सोचते हैं कि हम दुनिया का भला करें, दोस्तों का ध्यान रखें, इसका रखें, मगर वो खुद का ध्यान नहीं रखता तो वो दोस्तों का ध्यान रखने के लिए योग्य ही नहीं रहता। और उसकी बात पर कोई लोग ध्यान भी कम देते हैं, बोले इसका खुद का कोई अता पता नहीं है, हमको क्या बताने आया। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए भगवान ने क्या कहा, पुरुषा तुममेव तुमं मित्रम किम भैया मित्र मिच्छसी। तुम बाहर का मित्र खोज रहे हो, तुम्हारा अपना मित्र अपने भीतर है। उसके लिए हमें घंटी बजानी है, अपने हृदय की, अपने भावों की। क्या हम रोज एक घंटी बजाते हैं अपने दिल की, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए? तो हम देखते हैं मी टाइम, ये वर्ड है हमारा मित्र, दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए। एक सुंदर शब्द है जो संस्कृत वगैरह में भी मिलता है, वो मित्रम। दूसरा शब्द मिलता है सखा। तीसरा शब्द हम कहते हैं दोस्त। हम इन तीन शब्दों के माध्यम से आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है मित्र, मी, जो मी टाइम बिताता है। मित्र, त्र मतलब रक्षा करता है, जो मी की रक्षा करता है, जो अपनी रक्षा करता है। जो अपनी रक्षा नहीं करता है वो अपनों की रक्षा नहीं कर पाएगा। जो अपनी और अपनों की नहीं कर पाएगा वो अपने सपनों की क्या कर पाएगा। तो अपनी, अपनों की और अपने सपनों की जो रक्षा करे, जो उसको आगे बढ़ाने में सहयोगी बने, वो आपका सच्चा मित्र है। अगर आपको देखना है आपका वो मित्र वास्तव में मित्र है या नहीं, तो इंग्लिश में 3 शब्द है, फ्रेंड, फ्लैटरर एंड फो। फो यानी दुश्मन है। फ्लैटरर मतलब आपको उल्लू बनाने वाला है, तो खाली पार्टी लेने के लिए, काम निकालने के लिए आया है, बाकी वो कोई दोस्त नहीं है। वो खाली आपका कलीग है, एसोसिएट है, आपके साथ रहता है, आपका एक्विंटेंस है, एकम्प्लिस है। पर वो काम होता है तब आपके पास दिख जाता है, काम हुआ और वो गुम। आपके हाई पीरियड में वो आपके साथ है, लो पीरियड है तो वो बाई है, हाई और बाई वाला है। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो मित्र नहीं है। मित्र वह है जो हमारे लिए कल्याणकारी है। तो कौन कौन हमारे लिए कल्याण मित्र हो सकता है? जैन आगमों में और बौद्ध शास्त्रों में भी ये वर्ड मिलता है, कल्याण मित्र। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि हर व्यक्ति का, हर साधक का कम से कम एक कल्याण मित्र होना चाहिए। एक तो वो स्वयं है, स्वयं का कल्याण मित्र स्वयं। तो कल्याण मित्र कौन होता है? पहला कौन है? सेल्फ, स्व। दूसरा कौन है? हमारे देव, गुरु और धर्म। ये हमारे कल्याण मित्र है। हमारे देव, गुरु और धर्म से हमारी कितनी एकसूत्रता है, कितनी हमारी कनेक्टिविटी है, कितना हमारे एक दूसरे के साथ ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, कनेक्टिविटी है। और उतनी कनेक्टिविटी की मतलब वी आर वन। मेरा धर्म और मैं अलग नहीं, मैं एक ही हूँ। मेरे गुरु से मैं अलग नहीं हूँ, मैं गुरु के अंदर ही मतलब समा गया हूँ। मैं, मेरे देव से मैं अलग नहीं हूँ, मतलब अरहत प्रभु, तीर्थंकर प्रभु बस मेरे हृदय में ही मान लो।
तो देव गुरु धर्म से उसका एक सूत्रता के साथ जुड़ा हुआ। तो जो स्व के साथ समय बिताना है पहला। सेकंड कौन हो गया हमारे कल्याण मित्र हो गए, देव गुरु धर्म। थर्ड नंबर पर आता है फैमिली फर्स्ट, फैमिली ओवर द फ्रेंड। तो फैमिली इज द फर्स्ट फ्रेंड जैसे कहते हैं। तो तीसरे नंबर पर मानता हूँ फैमिली हमारी, जिन्होंने हमारे लिए अनकंडीशनल लव और कंपैशन के साथ हमारे हित के लिए कभी कभी हमें हिट भी किया होगा, कभी कभी हीट मूवमेंट्स भी आए होंगे, कभी हिट भी कर देते हैं, पर वो हमारे हित के लिए करते हैं। उनका इंटेंशन हमेशा बेनेवलेंट रहता है, इंटेंशन हमेशा गुड और पॉजिटिव सामान्य रहता है। फिर भी हो सकता है कि ट्यूनअप ना हुआ हो, हमें थोड़ा हार्श भी लग जाए, पर वो हमारे हर्ष और उत्कर्ष के लिए करते हैं। भले कभी कभी थोड़ा हार्श भी हो जाते हैं, खरे के लिए कहते हैं, थोड़ा खारा भी बन सकते हैं, पर वो हमारे हित के लिए हमेशा करते हैं। तो थर्ड हो गया फैमिली। फोर्थ नंबर पर आते हैं हमारे बुक्स या हमारे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स। जो एक टीचर है वो है, उसके तो विचार बदलते रहते फिर भी। तो किताब एक ऐसी चीज़ है जो फ्रोजन थॉट्स है, मतलब क्रिस्टल थॉट्स है। एक थॉट लिख दिया, बात खत्म। आपने बोला कुछ, कल बोले मैं तो ऐसे ही बोली थी, अभी तो मैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और मैंने डिसीजन आपके पहले की बात पर ले लिया। मैं तो ये मैं हमारे फ्रेंड है, इन्होंने कहा तो अच्छा ही होगा, इन्होंने कर लिया। तो बोला नहीं महाराज वो तो ऐसा नहीं, ऐसा ये मैं तो ये कह रही हूँ, भाई ये तो गड़बड़ हो गया। पर वो जो लिखित थॉट्स हैं, क्योंकि लिखते टाइम थॉट बहुत रिफाइंड होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, तभी आप लिख पाते हैं। आप विचार बहुत सारे मन में आते हैं हमारे, हम बोलते भी बहुत कुछ है, पर हम जब लिखने जाते हैं तो बहुत रिफाइंड हो जाते हैं। वो रिफाइंड और वेल डिफाइंड और वेल रिफाइंड और वेल डिफाइंड होते 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 वो चीज़ बाहर आती है और एक एस्टेब्लिश्ड ऑथर सामने आता है। तो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स हमारे जो वो हमारी बुक्स भी हो सकती हैं, जो इंस्पायरिंग हो, अल्ट्रुइज्म के साथ हो, जो स्पिरिचुअल टच रखती हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हो। फिर पांचवें नंबर पर हमारे वो मित्र आते हैं जो हमेशा हमारे हित के लिए हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, भले वो हमारे पड़ोसी हो, हमारे रिलेटिव्स हो, या हमारे स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, या कोई भी तरह के हमारे फ्रेंड हो, पर जो हमेशा हमारे हित के लिए चिंतन रखते हैं, जिसमें हम सिंक हो पाते हैं। छठा फ्रेंड है हमारे प्लांट्स, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो हमें वेंटिलेशन देते हैं, जो हमें वो स्पेस देते हैं। सेवेंथ फ्रेंड है हमारा पूरा इकोसिस्टम, पूरी इकोलॉजी, जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अलग अलग एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जो इनविजिबली हमें हेल्प करते हैं, वी डोंट नो। तो भगवान क्या कहते हैं, मैत्री में सर्वभूतेषु, हर जीव के प्रति वो मैत्री, वो लेवल 7 है। तो हमें लेवल 1 से 7 तक की यात्रा करनी है। बीच में आपको फोर्स भी मिलेंगे, फ्लैटरर्स भी मिलेंगे, डिसीवर्स भी मिलेंगे, और कई तरह के रॉबर्स भी मिलेंगे, कई तरह के मिसलीडिंग एलिमेंट्स भी मिलेंगे। जैसे बताया फिट इन, फोमो, पीयर प्रेशर, सोशल इन्फ्लुएंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। पर आपको देखना है कि इन 7 में से वो कोई है या नहीं है, तो उसको आप फिल्टर कर दीजिए। वो सारे फिर वो 7th लेवल में चले जाएंगे। वो इकोसिस्टम के एक जीव है, मतलब तो एक डॉगी ये भी एक जीव है, कुत्ता भौंक रहा है, काटता है, डिस्टर्ब करता है, फिर भी उसके प्रति भी एक क्षमा का भाव, कोई बात नहीं होगा, उसको भी हम क्षमा करते हैं, उससे भी एक फ्रेंडशिप रखते हैं। पर वो लेवल 7 पर, वो क्लोजेस्ट नहीं हो सकता, वो लास्ट नंबर पर है। तो ये 7 लेवल ऑफ फ्रेंड्स अगर हमारे हैं, और ये 7 लेवल ऑफ फ्रेंडशिप अगर हम फॉलो कर सकते हैं, अगर आप ये प्लान कर सकते हो 7 वीक्स के लिए, आप शुरू करें पहले 7 डेज से। जैसे आज आपको एक मी टाइम स्पेंड करना है, एक छोटा सा एक आइडिया के रूप में है, ऑप्शनल है, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। तो आज फ्राइडे है, आज रात 10 बजे से हम इस प्रोग्राम को, आज अभी कितने बजे, 9:30 ऊपर हो चुकी है, तो आज से और अभी से हम एक इनिशिएट इसको करें, और ठीक 1 वीक बाद ठीक 9:30 बजे नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको इस 1 वीक तक इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करना है। वो भी जिनको अच्छा लगे वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस 7-day चैलेंज विच इज 7 स्टेप्स। स्टेप 1, हैव फ्रेंडलीनेस विद योर इनर सेल्फ। तो आपको अगले 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा मी टाइम स्पेंड करना है, विद इन मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स टू मैक्सिमम टू वॉट एवर इज योर एक्सटेंट।
जिसमें आप कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप आइडली में अपने साथ बैठे बस अपने आनंद के साथ, बट मोबाइल के साथ नहीं, कॉमिक्स के साथ नहीं, गॉसिपर्स के साथ नहीं, बल्कि इंटरनल गॉसिप कर रहे हैं, इंटरनल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। भले उसको आप लिख के भी कर सकते हो, ड्रॉ करके कर सकते हो, कुछ गा के कर सकते हो, कुछ देखते हुए कर सकते हो। आप नेचर सीइंग, साइट सीइंग, मतलब घूम के साइट सीइंग नहीं कर रहा हूँ, यहीं से आई साइट से जो दिख रहा है उसको देखते हुए आप अपने मी टाइम में सर ये ध्यान मूर्ति रे घर पर आया ध्यान मूर्ति जो 35 मिनट का प्रोग्राम है, मैंने करके सोचो काय सो जाओ या भीतर की आत्मा में खो जाओ। हाँ समझिए, तो वो भी बहुत सुंदर इन्होंने अच्छा आइडिया दिया है। तो भीतर की यात्रा हम कायस्त्र के प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो किसी तरह से हम मीट, एक आइडिया इन्होंने भी दिया, वो भी अच्छा आइडिया है। तो कोई भी आइडिया से आप चाहे वो कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आकाश दर्शन कर सकते हैं। आप जो हरियाली आसपास दिखती है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है दिखने में, पर वो नेचर की होनी चाहिए, वो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट ना हो और पर्सन ना हो, तो आर्टिफिशियल कोई चीज़ ना हो और कोई व्यक्ति ना हो, बस एक नेचर का कोई भी एक वस्तु हो सकती है। उस नेचर के साथ आप जुड़ जाएंगे तो नेचर विल ऑल्सो नर्चर यू। दिस ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज ऑफ कनेक्टिंग विद इनर सेल्फ, जैसे आपने कहा था कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक दिन हम उस पर स्पेंड करने की कोशिश करें। सेकंड लेवल क्या है फ्रेंडशिप का, जो हमने शेयर किया, देव गुरु धर्म। अपने देव यानी अरहंत भगवान। देव गुरु धर्म के लिए एक श्लोक है जो आप सबने बहुत बार सुना है, संभव दिया, साथ में दोहरा सकते जिन्हें याद हो। अरहंतो महादेवो जावज्जीवं ससाहुणो गुरुणो जिन पन्नतं तत्तं इयं सम्मतं मयि गह्यं। ये सम्यक तो मैंने ग्रहण किया है कि अरहंत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु, एग्जाम्पल आचार्य श्री महाश्रमण जी मेरे गुरु हैं। और ये जो भगवान ने जो बताया हुआ, जिन प्रज्ञप्त मतलब भगवान के द्वारा बताया हुआ ये जो धर्म है, जिसको हम कहते हैं जैन धर्म, तेरापन धर्म संघ जो हम देखते हैं, वो मेरा धर्म है। ये हमारा जो एक संकल्प, हमारा जो विजन है, उसके साथ अलाइन होना, यानी हम बैठे बैठे ही सही अपने गुरु की दिशा में उनको भावपूर्ण वंदना करें, तीर्थंकर भगवान को वंदना करें, अपने धर्म के बारे में कुछ भी रीड करें, कोई भी महाराज के पास जाके डिस्कस करें, शनिवार है जैसे एग्जाम्पल, शनिवार की सामायिक करें, कोई भी एक टेक्निक, कोई भी एक टूल के माध्यम से आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपको एक दिन अगले 24 घंटे, सेकंड डे के 24 घंटे में देव गुरु धर्म के बारे में कुछ नॉलेज को बढ़ाना है और उसे एक्नॉलेज करना है भीतर की यात्रा से। थर्ड लेवल फ्रेंडशिप का कौन है, कौन बताएगा? फैमिली। तो संडे है, तो हम अगर फ्राइडे सैटरडे संडे वैसे देखें तो फ्राइडे विद द सेल्फ, सैटरडे विद स्पिरिचुअलिटी, संडे विद द फैमिली। तो संडे फैमिली टाइम तो काफ़ी लोग करते भी हैं, तो फैमिली फर्स्ट का मतलब फैमिली से ओपन अप होना। फैमिली में आप में से कितने लोग एक दूसरे को पूछते हो, अरे कैसे हो, एक दूसरे से पूछते हैं कि नहीं पूछते, हाउ आर यू? तो उसके बाद एक ही आंसर रहता है, आई एम फाइन, और कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं है। वो बोला हाउ आर यू, आई एम फाइन बोला, उतने में तो वो गए आगे। तो कई बार फैमिली में भी जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो एक रूटीन कम्युनिकेशंस में चले जाते हैं। आप लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं, पर इम्पॉर्टेंट है वो क्वालिटी एंगेजिंग कम्युनिकेशन होना। तो जो एक फैमिली में एक जनरल कम्युनिकेशन है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, इतना पैसे चाहिए, इतना ये काम करना है, तुम क्या करोगे, वो क्या करना है, आज किधर जाना है, आज उधर जाना है, उससे ये बात है। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसमें हम रह गए हैं और फंडामेंटल कहीं पीछे छूट गए हैं। रिचुअल्स रह गए हैं, पर जो रिचुअल्स के पीछे का रीजनिंग था, जो साइंस था, वो छूट गया है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने रूट्स पर कनेक्ट करें। जैसे बात चल रही थी, फ्रूट्स के साथ जरूरी है रूट्स का सिंचन होना। तो फ्रूट्स तो हम खींच लेते हैं, पर रूट्स को हम सींचना कभी कभी भूल जाते हैं। तो हम फैमिली के रूट्स को कनेक्ट करें और एक दूसरे से एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। एम्पैथेटिक, एंगेजिंग एंड एक्सप्लोरिंग कम्युनिकेशन में आप एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, न कि कंप्लेन बॉक्स बन जाते हैं। अरे अब मिला है, आज मौका है, सारा पुराना हिसाब क्लियर है। एक बच्चा, माँ बहुत समझाती है, दौड़ मत, गिर जाएगा, ऐसा है वैसे, वो बोलता है, बच्चा मानता नहीं। 10 दिन ऐसे निकलते हैं, 11वें दिन वो स्लिप हुआ और गिरा। माँ जाती क्या करती है,
कितना ज्ञान है आपको, कितना गहरा अनुभव है आपका। वुमेन साइकोलॉजी, मदर साइकोलॉजी को आप कितना अच्छे से समझते हैं। तो वो ठीक है, फर्स्ट एड है या उसको जो हेल्प करना है, सपोर्ट करना, वो तो करती है, मेहनत वो सारी करती है, वो उसकी ममता है, पर साथ में गुम हो जाती है उसकी क्षमता है, और वो सुनाने में पीछे कभी कभी नहीं भी रहती है। ऐसी भी माएँ, आप लोग एक्सेप्शन हो सकते हैं अगेन, पर जनरल कॉमन वुमन मदर साइकोलॉजी है। तो वो क्या है, देखो पहले ही कहा था, अब समझ में आई, तेरे को समझता ही नहीं है, अब समझ में आ गई ना, अब अकल ठिकाने आ गई। अरे भाई पहले बेचारा गिर गया, उसको सुनाने में क्या फायदा है, बाद में सुनाए तो और कौन समझे। हाँ लो। पर मुझे लगता है कि सुनाने की अपेक्षा ही वहां पे खत्म हो चुकी है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। पढ़ाई पढ़ वो पढ़ाई की लड़ाई तब तक जब तक एग्जाम नहीं हुई है। अब एग्जाम हो गई, रिजल्ट आ गया भाई, अब उसको डंडा देने में कोई फायदा नहीं है। अब तो फंडा ये है कि कैसे उसको एम्पैथेटिक कनेक्ट देते हो। अगर वो माँ ने उसे डांटा फटकारा तो बच्चा हील कितना करेगा पता नहीं है, पर वो फील अच्छा तो नहीं करेगा। पर यदि वो बच्चा गिर गया, उस समय माँ आती है, हाँ बेटा, तो वो बच्चे के अंदर क्या आता है, रियलाइजेशन आता है, वो खुश हो गया। हाँ नहीं वो ठीक है, अपनी बात रखते हैं आगे और भी। तो इम्पोर्टेंट बात ये है बहनों, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कशन का, तो हम चाहते हैं कि इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का एक एक्सक्लूसिव मीटअप और मीटिंग हो। और क्योंकि इसके बारे में, क्योंकि कितना भी हम प्रवचन में डिस्कशन मतलब हम सुन लेते हैं, पर वो आपस में अगर डिस्कस नहीं होता है तो वो उसको लाइफ में इनकलकेट करना इजी नहीं होता है। तो डिस्कशन आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, वो होने ही चाहिए, पर वो एक प्रॉपर ग्रुप फॉर्मेशन के साथ होनी चाहिए। अभी क्या बराबर बैठना नहीं है, तो ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट में ये कंप्लीट हो जाए, फिर ग्रुप डिस्कशन में बैठ के अच्छे से इंटरेक्शन हो। और ऐसा होना भी चाहिए, मुझे लगता है हर प्रवचन के बाद ऐसा ग्रुप इंटरेक्शन आपस में होना चाहिए, जिससे जो कुछ उन्होंने सुना उसको वो लोग डिस्कस करें, और डिस्कस करके उसमें से डिसेमिनेट करें कि क्या चीज़ उनका टेक अवे है, क्या चीज़ उनके कुछ क्वेरीज भी आ सकती है, और फिर वो वापस आधे घंटे बाद महाराज के पास जाकर दर्शन करके उनसे भी पूछ सकते हैं, या आपस में डिस्कस करके सॉल्यूशंस भी डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं वो थोड़ी जनरल बातें हो सकती है आपके लिए, फिर वो आपस में बात करने से कष्ट दूर होंगे और कस्टमाइज सॉल्यूशन आ जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंटली हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं जो नेक्स्ट डे है हमारा, जो मंडे है। तो डे 4 में क्या है, फ्रेंडशिप लेवल 4 कौन है, कौन बता सकता है? बुक्स, पुस्तकें, जो हमारे इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स हैं, जो फ्रोजन थॉट्स है जिसमें। तो हमें मंडे मोटिवेशनल रीड, मंडे अ मस्ट रीड टाइम। तो उस समय में हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को बुक करना अपने किसी एक बुक के साथ। वो बुक कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट ऑल्सो, in the form of an audio also, in form of video also, in form a different kind of reads also। तो जैसा जो भी एक तरीका हो सकता है, पर हमें कुछ मस्ट रीड होना चाहिए जिससे हमें कुछ पॉजिटिव फीड डालते हैं, और रीड के माध्यम से हम खुद को रीड करते हैं, क्योंकि स्व का अध्याय हमें करना है, तभी वो स्वाध्याय बनेगा, वो साधना का पार्ट बनेगा। मतलब उस अध्ययन से हम अपने आप को पढ़ रहे हैं। वी डोंट जस्ट फीड एंड रीड दैट बुक, बट थ्रू दैट बुक वी रीड अवर सेल्फ। तो अपने आप रिलेट करते हुए अगर हम पढ़े, जिसको हम कहते हैं कंटेम्पलेटिव रीडिंग। तो कंटेम्पलेटिव अगर रीडिंग होगी तो वो मेडिटेटिव बनेगी और वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल भी बन सकेगी। फिर उसका अगला दिन तो लेवल 5 पे कौन है, कौन बता सकता है? हाँ नहीं, 6 पे था, राइट। तो लेवल 5 पर है हमारे हितकारी मित्र, जिनको हम ये क्राइटेरियन में देखते हैं कि जो फोर्स और फ्लैटरर्स नहीं है, ट्रू एंड जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, जो हमारे हितैषी मित्र हैं, हु मे बी क्रिटिकल फ्रेंड ऑल्सो, जो क्रिटिक आर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, जो हमें क्रिटिकली बताते हैं कि हमारा ज़्यादा प्रवचन तो ठीक दिया, पर ये पॉइंट आगम का ये सूत्र भी आप ले लें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन सकता है।
कोई इस तरीके से बोलता है, कोई क्रिटिकल व्यक्ति डायरेक्टली हिट करता है। महाराज आप तो सूत्र तो कोई बताया क्यों नहीं आज व्याख्यान तो घणो अच्छे दियो पर सूत्र ही को नहीं आया कोई। तो ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं या वो हार्ड हिटर भी हो सकते हैं। महाराज मैं तो सूत्र सुनने आया, सूत्र सुनाया भी नहीं आज, तो कोई बात नहीं, वो हार्ड हिटिंग भी हो सकते हैं। पर वो जो कह रहे वो आपके हित के लिए कह रहे, वो आपको अपना समझ के ही, अपने समझ के वो खाली मक्खन नहीं लगा के ढक्कन बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जो बात जैसी उनके भाव आए वो समीक्षात्मक दृष्टि से भी बात रखते हैं। तो वो भी बहुत अच्छे हमारे मित्र होते हैं। और कोई किसी तरीके से हमें साइकोलॉजिकल वे में, परसुएसिव वे में, पॉजिटिव वे में, चैनलाइज करने में, हमको सुनने में या हमको समझने में, हमसे ट्यून अप होके जिनसे भी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो कुल मिला के वो हमारे हित के लिए होते हैं। हमें खाली हिट करने के लिए नहीं आते, बल्कि हमारे हित के लिए वो होते हैं। ऐसे जो भी फ्रेंड, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी तरह के कनेक्ट्स, वो हो गया हमारा लेवल 5। तो हमें एक लिस्ट बनानी है कि हमारे ऐसे कौन मित्र हैं इन एक्सेप्ट द क्लोज्ड फैमिली, कौन ऐसे मित्र हैं जो हमारे हितैषी मित्र हैं। तो आप चिंतन करेंगे तो कम से कम आपके पास 3 ऐसे मित्र होने चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब आपके अंदर एक्सेप्टेंस का पावर नहीं है। आप क्रिटिकल फ्रेंड्स को कभी सुने ही नहीं हो, वैसे लोग आपके मित्र ही नहीं बने, खाली अपना मतलब निकालने वाले लोग ही आपसे मिलते रहे, क्योंकि आप भी मतलबी ही थे। इसलिए आपको आपका नेटवर्किंग मतलबी लोगों से ही बना है। हितैषी मित्र उसी के पास होंगे जो खुद भी हितैषी है दूसरों के लिए, दूसरों के लिए भी वो पॉजिटिवली सोचता है, बिना स्वार्थ के भी सोच पाता है, उसे कठिन समय में भी उसके साथ खड़ा रहता है, उसके पास खड़े रहने वाले लोग भी उसे मिल सकेंगे। तो उसे एक्सप्लोर करना है, उसका आत्मचिंतन करना है। और ऐसे भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं बचपन में बहुत हितैषी मित्र थे, कोई बात उन्होंने कही आपको बुरी लग गई, आपने झगड़ा कर लिया, तो ये दिन है उन पर चिंतन करके उनसे फिर पुनर्मैत्री का करने का, उनको ग्रेटिट्यूड करने का, उनको थैंकफुलनेस देने का, उनकी बातों पर कंटेम्पलेट करने का, और ऐसे फ्रेंड सर्कल को और एक्सपांड करने का। फिर लेवल 6 पे कौन है, कोई बता सकता है? प्लांट्स, पेड़ पौधों के साथ गो ग्रीन। उस दिन हम कुछ ग्रीन के आसपास रहे, वेंटिलेटेड रहे, उनको देखें। और प्लांट्स भी एक अमेजिंग स्पीसीज है, और कितना हम उससे ऑक्सीजन लेते हैं, कितना कुछ लेते हैं, उसे हमें क्या देते हैं। तो एटलीस्ट हम ध्यान दें हमारे कारण किसी पेड़ पौधे को कष्ट तो नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप गाड़ी जहाँ पार्क करते हो उस धुएं से वो प्लांट डिस्टर्ब हो रहा हो। बहुत छोटे छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर आप वायलेंस करते हो, ये पॉसिबल है। प्लांट लाइफ को डिस्टर्ब भी करते हो। अब छोटा सा कोई मकान बना रहे, मकान बनाने का या उसको ठीक करने में आप उस पेड़ पौधे को डिस्टर्ब किए बिना भी कर सकते थे, पर आपने उसको उखाड़ दिया, ये डिस्टर्ब कर दिया। जहाँ जितना प्रैक्टिकली आपके मीनिंगफुल वे में डूएबल है, तो पेड़ पौधों के साथ कुछ कनेक्ट करना। यू कैन गो थ्रू अ बुक द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, या उसके बारे में कुछ राइटअप्स या वीडियोस भी आप देख सकते हो, या जानकारी बढ़ा सकते हो कि पेड़ पौधों के अंदर भी कितनी संवेदना होती है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं एक बार मेडिटेशन कर रहा था वैरागी अवस्था में, तो मुझे वो सेंस होने लगा जब वैरागी के भाव एकदम रिसेंट थे, और उस समय मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करता था, तो पेड़ पौधों के अंदर जो लिविंगनेस है, लिविंग एलिमेंट, वो मैं फील कर पा रहा था। रीजनिंग वाइज तो हम सब जानते हैं, लॉजिक वाइज हम सब जानते हैं, साइंटिफिक बेस से जानते हैं, पर क्या हमारे अंदर वो एम्पैथी क्रिएट हुई है, तो हम एम्पैथ बन सकते हैं। आज एम्पैथ करके होता है, जो पेड़ पौधे या मतलब पशु पक्षियों के तो एम्पैथ होते हैं, जो पशु पक्षियों के भावों को समझ ले, उनके इमोशन को समझ ले, लोगों के इमोशन को समझ ले, वैसे हम प्लांट्स के इमोशन को भी समझ सकते हैं, और प्लांट लाइफ के बारे में कुछ जानकारी को भी बढ़ा सकते हैं। और लेवल 7 कौन है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारा इकोसिस्टम और हमारी इकोलॉजी, चाहे पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वनस्पति के जो वायु है, जितने प्रकार के जीव, उस दिन हम कोशिश करें हम खुले मुंह ना बोले, किसी प्रकार के जीव की हम हिंसा न हो, ऐसा कुछ प्रयास करें जहाँ जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो हम इस तरह से 7 लेवल्स पर अपने फ्रेंडलीनेस चैलेंज तो कौन कौन काम करने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे दे विल स्पेंड ऑन दिस गिवन पॉइंटर्स। ऐसा कौन कौन करने का प्रयास करने वाला है? वेरी गुड। कौन कौन नहीं करने वाला है? हाथ ऊपर करिए। भाई तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या?
अरे वाह, विक्रम वेरी गुड। तो इम्पोर्टेंट ये है, आप कहीं और देख रहे मिले कुछ चीज़ गुम हो गई, चीज़ मिल गई आपकी? बिल्कुल ढूंढ भी रहा था। अच्छा, पर ढूंढना चाहिए, खुद को ढूंढ रहा है। अपने अंदर यात्रा करके, ठीक है ना? सही है ना? अपने आप को ढूंढते रहना, अपने आप को भूल मत जाना। तो इम्पोर्टेंट हमने आज 7 एलिमेंट्स पर बात की है। आज का यहाँ पे सेशन आज कंप्लीट करते हैं, क्योंकि समय कम है और आपको भी तेज़ गति से आगे बढ़ना होगा। समय बड़ी तेज़ गति से आगे चल रहा है। आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है? वेरी गुड। तो हम अब 2 शब्द सुनेंगे वैद परिवार की उस बहन से, जिनकी विशेष अर्ज पर, जो फ्लाइट से लैंड होते हुए अर्ज कर लेगी हमारे लैंड पर पहुंचना है। तो उनको सबसे पहले हम सुनेंगे 2 शब्द। एक बार खड़े होकर बैठे बैठे बोलेंगे, खड़े जैसा आपको अच्छा लगे, एज यू विश है। बोलो कुछ को नहीं बनना है। अच्छा, बोलो को नहीं क्या? बोलो कुछ को नहीं। व्हाट वाज द टेक अवे? हाँ, तो एक आपका शुभ नाम हो गया, पूरा नाम? रेखा वैद। रेखा जी, अनिल जी। जी तो बताइए को नहीं महाराज। तो बताया कि नहीं, मैं जोड़ लिया, चलो कोई बात नहीं। तो 2 शब्द आज आपकी भावना पर, आज आपके घर पे आना हुआ है। अच्छा, पधारे शयातर का लाभ मिला, सुनने का भी लाभ मिला, इसके लिए बहुत इनमें से क्या चीजें आप लाइफ में लाने की कोशिश करने सारी। वाले हैं? सारी? 7 पॉइंट्स। अरे वैसे मेरे वाह। पास मी टाइम बहुत होता है, अरे। फोन के पास नहीं रहती। वेरी गुड। तो इनके लिए एक स्पेशल ओम ओम फुल एनर्जी के साथ करेंगे इनके लिए। ओम अब हम बच्चों की दुनिया में बच्चे सुनेंगे जो 12th पास आउट है, जो अपनी भावना से यहाँ पे जुड़ी है। क्या नाम है आपका? सुहानी जी। आप बैठे बैठे बोल सकते हैं। तो हम अब सुहानी जी को सुनेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा है? व्हाट डू यू टेक अवे टुडे? व्हाट वाज योर टचिंग पॉइंट टुडे? यस। अच्छा था, और जैसे जो पॉइंट्स थे कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए और ज़्यादा पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए, वो बहुत इम्पैक्टफुल। वेरी गुड। इनके लिए भी है इसी क्रम में। आपका नाम? विधि। हाँ विधि जी, आप क्या विधि सीखे हैं बताइए। हमें खुद से पहले कनेक्ट होना चाहिए, फिर दूसरों को अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए, और सारे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें स्वार्थ के लिए नहीं बनाने चाहिए, 3-4 जेन्युइन फ्रेंड्स भी होने चाहिए। वेरी गुड। इनके लिए भी है हमारे मंत्री जी, क्या महिला मंडल मंत्री, क्या नाम है आपका? वर्षा वैज्ञानिक। वर्षा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बैठे 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 बोल सकते हैं, बोल। कोई दिक्कत। स्टार्ट फास्ट, रैपिड फायर। आज का ये आपका प्रवचन बहुत लाभदायक था। बच्चों के लिए तो था ही, उनके लिए तो इस उम्र में है कि उनको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का क्या है और कैसा समय चल रहा है। और उसमें आपने जो इतने महत्वपूर्ण बिंदु बताए, उसमें अगर बच्चे ध्यान दें तो उनके लिए आगे का रास्ता और आसान हो सकता है। और बाकी हम लोगों के लिए भी छोटी छोटी बातें कई बार बड़ी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इनके लिए भी एक इसी क्रम में। आप किसी का नाम? नेहा जी, विधि मदर। आपने क्या विधि विधान किया है? वो मीटिंग फिक्स हो गई है वो तो वहीं से फिक्स हो गई। इशारा में तो हो गया। हाँ नहीं ठीक है। सारे महाराज जो आपने पॉइंट्स बताए बहुत ही अच्छे, और मतलब जो अभी इस टाइम में जो ज़रूरत है वो ही आपने सब बताया, क्योंकि मोबाइल इतना ज़्यादा आजकल इन्फ्लुएंस कर रहा है सबको। तो मी टाइम और जो भी आपने बताया बहुत अच्छा बताया। खुद से कनेक्ट करना चाहिए सबसे पहले, दैट्स द कोर पॉइंट आई थिंक। जो खुद से कनेक्ट कर लेगा फिर सब कुछ आसान है उसके लिए। बहुत अच्छा। इनके लिए भी एक इसी क्रम में। हाँ जी। आज मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वी शुड नॉट फील वी आर द ओनली वन आउट, द ऑड वन आउट इफ वी डोंट फॉलो द रेगुलर ट्रेंड. It is perfectly normal, and you should feel you are setting a trend, you are not following the lead, you are unique. So I feel that is the big takeaway. It is better to be the trend setter than the trend follower, because follower falls down and setter is And always set. falls prey to a trap. falls और prey fall to और the low, trap. fall low. तो इनके लिए भी एक स्पेशल। हाँ मैडम।
सबने सब बोल दिया महाराज, सपना जी, सबने सब बोल आप दिया। इसमें क्या बनाएंगे अपना? मैं तो यही बोलूँगी महाराज कि मेन चीज़ ये है कि आप अपने आप से मित्रता करेंगे और अपने आप पे काम करेंगे तो सब चीज़ अपने आप सही होती जाएगी और उसमें अपने आप ही जैन धर्म का भी पालन हो अगर जाता है। करेंगे वो तो ठीक है, आप क्या करेंगे आप बताइए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपने आप में समय बिताऊं, अपने आप को देखूं और मतलब मैं अपनी संगति मित्रता कैसी है उस पर भी गौर करूं और किसी से अपेक्षा नहीं रख के और स्वयं पे कितना काम कर सकती हूं, जिसमें हमारा जैन धर्म भी सम्मिलित हो जाता है कि अहिंसा है और सब जीवों के समान एक समान समझो सारे जीवों को, वो वाली भावना जगाऊं, बस यही मेरी मेन। इनके लिए भी है। अब माता जी क्या कहते हैं? सबसे मेन होस्ट ध्यान मूर्ति जी महाराज की संसार पक्षीय धर्म पत्नी, धर्म संगिनी। हाँ, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो इन्हीं का है। इन्हीं का सेक्रीफाइस और इनका जो लक्ष्य एडिफाइस चुना था, भी चुन है। लिया। इन्होंने तो बिना लक्ष्य के सेक्रीफाइस किया है। हाँ, तो शब्द होता है। तो यहाँ पे तो भी प्रतिमाधारी श्रावक के रूप में भी काफी साधना यहाँ पे भी गृहस्थ जीवन में भी चली होगी। यही थे महाराज, 5 साल उन्होंने पूरी साधना यही नहीं मतलब उसमें भी इनका साथ बराबर पूरा रहा। सहयोग। अभी अहमदाबाद तक पहुंचा के यही आए, रास्ते फाइनल टच इन्होंने दिया। तो 2 शब्द मुंबई में भी थे, मुंबई में भी 4 महीने। और आपके जो बाजू में है, क्या नाम है आपका मैडम? सुषमा कोठारी। हाँ सुषमा जी, आप क्या कहना चाहिए? मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा, पर बेस्ट पार्ट लगा कि खुद से कनेक्ट करना। हम यूजुअली हाउसवाइफ जो होते हैं, हम फैमिली और फ्रेंड्स, मोबाइल सब इसी में रह जाते हैं, खुद के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। तो ये बेस्ट पार्ट मुझे लगा। अरे आज से शुरू। तो श्रीमान जी बोलेंगे हमारे बारे में सोचा ही कोई नहीं। पर श्रीमान जी ने फिर आपके पास लिया। अरे वाह, ये हुई ना बात। कितनी देखो हायर लेवल थिंकिंग है, बहुत अच्छा। आप क्या कहते हैं मैडम? मैं अंजू बलमेचा हूँ। आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, जो 7 पॉइंट आपने बोले मुझे अमल करने। अरे वाह, बहुत अच्छा। इनके लिए भी है। महाराज जो आपने बताया सब अच्छा, सबसे अच्छा ये था कि मी टाइम और मो टाइम में फ़र्क है, उसको कैसे फॉलो करना है वो ज़रूरी है। और बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, बड़ों के लिए। बिल्कुल सबके लिए छोड़ो, आप अपने लिए बताओ। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मी टाइम मो टाइम नहीं है। बहुत ही फाइन लाइन है, बहुत ही फाइन लाइन है बिटवीन मी टाइम एंड मोर टाइम। हाँ, मेमो। फाइन लाइन। इसलिए हमने क्या है, एक हम वर्ल्ड वाइड एक प्लेज लिया था, वो भी करनी, लेकिन सुन लेते हैं। हाँ, कमल जी 2 शब्द। कमल जी का कमाल। कमल पुत्र विकास जी, विकास जी आप खड़े भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। और आप बैठे बैठे बोल सकते हैं। बैठे बैठे अच्छा लग रहा है। साथ में ही आए थे क्या आप लोग? बैठ सकते। मी टाइम वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक था। और जो आपने जो 7 पॉइंट्स बताए थे ना, उसमें भी वैसे गौर करें तो खाली 3 ही पॉइंट्स थे जो बाहर के थे, अदरवाइज बाकी वो भी मी टाइम में ही आ रहे थे। अगर गौर करें मतलब गौर नहीं किया। मैं गौर कर रहा था, बाकी पता नहीं। अच्छा, बस आपने जो कर लिया वही बताओ। हम तो आपको ही सुनना चाहते। तो 4 जो उसमें थे वो सारे मी टाइम के अंतर्गत थे। जैसे प्लांट्स का भी अगर आप देखो तो एक तरह से अगर उनके साथ हो, नेचर के साथ हो, सारा मी टाइम में ही आएगा। आप देव गुरु धर्म जो पॉइंट देख रहे थे वो भी सारा मी टाइम में ही है। पहला वाला जो था वो भी मी टाइम में ही था, कि अपने लिए देख रहे थे। और इसके अलावा जो एक था कि भाई आप उनके बारे में सोचो कि जो क्रिटिक्स वगैरह हैं, जो भी आपके बारे में सोचते, तो एक तरह से जब आप उनके बारे में सोचो तो बेसिकली आप अपने मी टाइम के बारे में सोचो कि आप उसमें कहाँ सुधार करोगे। बिल्कुल, आपने बहुत गहरा सोचा है। मतलब वेरी गुड है, इनके लिए स्पेशल। वेरी गुड। आप क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या नाम है आपका? विधान। विधान, क्या विधान आपने बनाया बताओ। अभी तो मीटिंग का विधान। हाँ विधान बताओ। मीटिंग में क्लास लगी बराबर। एक बार 2 मिनट समझो कि आपको एक अच्छे फ्रेंड ग्रुप में होना चाहिए और मी टाइम और मोर टाइम में डिफरेंस है। अरे वाह, मोर टाइम उसका फ्रेंड है। इनके लिए भी। हाँ भाई,
सब अच्छा था। विक्रम जी, सब में से कोई एक पॉइंट बता दो। कोई दो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स जो तुम्हें could relate? मी टाइम और मोर टाइम में डिफरेंस है। डिफरेंस है क्या? हाँ बहुत। अलग कर दिया उसको? बहुत है, बहुत। ठीक है, वेरी गुड। इनके लिए भी है हाँ जी, बट एक पॉइंट है जी, मोह में हमारा मी तो होता ही है वैसे। मोह तो मी बना हुआ है। मोह में देख रहे हैं हम तो मी के लिए ही देख रहे हैं एक्चुअली। वैसे तो पूरी दुनिया मी में ही है। कोई भी चीज आप कमाई करने जाते हो, आप दुकान चलाते हो, वो भी आप अपने लिए करते हो। फैमिली चलाते हो, वो भी अपने लिए चलाते हो, आपकी खुशी के लिए करते हो या अपने कर्तव्य के लिए करते हो। तो कहीं ना कहीं वैसे देखेंगे तो सारी चीज रिलेट हो जाती है। और इसीलिए कहते हैं ना, अध्यात्म में संसार है और संसार में अध्यात्म। तो हमें अध्यात्म में अगर हम चले गए तो पूरा संसार हमारा हो जाएगा। तो जैसे भगवान महावीर ने कहा कि एकम जाने से सबम जाने, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। वो एक कौन है? हमारा मी। तो इनर मी को हमें जानना है। दैट्स इट, द जर्नी इज कंप्लीट। और जैसा बताया अभी MSD प्लेज के बारे में कि मी एंड मो के लिए, तो मो टाइम को कम करना, मी टाइम को बढ़ाने के लिए हम एक छोटी सी प्लेज कर सकते हैं। तो अपने अपने हाथ जोड़ेंगे, ये प्लेज को पहले समझ भी लेंगे। प्लेज में स्टेप 1 है M, मतलब खाते समय। स्टेप 2 है S, मतलब स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग टाइम तो आगे पीछे अलग अलग टाइम पे किसी का हो सकता है, तो हमने डिफाइन कर दिया 12 to 7, 12 PM to 7 AM। इसको हम एक बार के लिए स्लीप टाइम मान लेते हैं। और D फॉर ड्राइविंग, साइकिलिंग एट्सेट्रा। तो ये MSD, ये 3 समय में हम गैजेट फ्री रहे, स्क्रीन टाइम न रखें, मतलब स्क्रीन लेस रहने का प्रयास करें। वो भी यथासंभव प्रयास करें, पूरा प्रयास पूरा दिल से हो। मतलब अब उसमें कोई इमरजेंसी आ गई, कोई प्रोफेशनल नीड आ गई, कोई बिजनेस कमांड आ गया, तो एक एक्सेप्शन है। तो प्रयास पूरा होगा। तो कौन कौन ये संकल्प कर सकता है? और ये अपने गुरुदेव के आगमन तक के लिए हम एक संकल्प करते हैं। अभी 2025 चल रहा है, 27 में गुरुदेव का पधारना है, तो 1.5 साल से कम टाइम है अभी, 2 साल से कम टाइम है, मतलब तो विद इन 2 years टाइम है। तो ये 2 years प्लेज है। कौन कौन कर सकता है? विकास तो कर दे, खाने का टाइम नहीं, वो तो करी, सगला नहीं करना। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टीवी हो, इसलिए स्क्रीन टाइम ही कहा मैंने। 12 से 7 रात को नहीं करना है, ड्राइविंग में नहीं करना है, और खाते समय नहीं। इमरजेंसी रात को अलग बात है। ठीक है, वो तो कह दिया ना, सारा डिस्क्लेमर दिया है सारा, वो तो समझ गए, एक बार में समझ गए। अपने अपने हाथ जोड़ेंगे ये, तो 3 दिन का प्रयास करें, 7 days, 3 दिन का, फिर 7 दिन का। जैसे एक्टिव हो, महाराज एक्टिव हो, 2 साल का बच्चों को थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ओवरडोज नहीं करना। इनका क्या कीजिए, चीट डाइट रख लीजिए, संडे का चीट डाइट। तो है ना 7 days या 3 days चैलेंज एक बार के लिए रखते हैं। 3 दिन, और बाकी जितने दिन आपको करना है आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ, आप आराम से देखिए, गैप और मैप को ठीक कर दीजिए। ठीक है, अपने हाथ जोड़िए और अपनी अपनी धारणा के अनुसार जितने टाइम का जैसे जिसको जो इस रूप में करना है वो समझ लीजिए। हाथ जोड़िए, वही बता दिया, एक्सेप्शन कर दिया। तो जो भी एक्सेप्शन है आप अपना अपना ब्रैकेट रखिए की साक्षी से हम संकल्प करते हैं 3 दिन तक MSD मील स्लीप ड्यूरिंग ड्राइविंग हम स्क्रीन टाइम का यथासंभव उपयोग नहीं करेंगे। तो ये एक डिजिटल डिटॉक्स, अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स अपना एक प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत ये एक संकल्प है जिसको हम कहते हैं MSD प्लेज। तो ये MSD प्लेज का हमने एक संकल्प किया। अभी 3 दिन का इसलिए किया कि जिसकी जो कंडीशनिंग है और जो 2 साल कर सकता है वो 2 साल भी करने का प्रयास करें, वो सजेशन आकार तो नहीं, वो भी कह दिया, डन, गिवन। ये तो कोशिश है ना, कोशिश। और दूसरी बात जो महाराज ने पहले अभी कही थी थोड़ी देर पहले, कि संगत के कारण गलत रास्ते पे भी आदमी चला जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में एडिक्शन फ्री रहना चाहते हैं? कभी किया या नहीं किया इज नॉट अ क्वेश्चन। एडिक्शन है
सब्सटेंस अब्यूज, सिगार आता है, ड्रग्स, मोबाइल का एडिक्शन था, मैंने कहा उसका तो ले लिया है अभी। उसकी बात हो गई। अब ये सब्सटेंस की मतलब पदार्थ जनित यानी नशा, मादक पदार्थ रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए ड्रग्स है या स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। चाय कॉफी में नहीं आती, चाय कॉफी को एक्सक्लूड किया गया, उसको निकोटिन बार को थोड़ा फ्री रखा गया है अभी, कैफीन को फ्री रखा गया है अभी, कैफीन और कॉफी को फ्री रखा गया है। और अब मेडिसिनल ड्रग्स है उसकी बात भी नहीं है, पाम ऑयल की मनाही नहीं है, बिल्कुल 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 आपको मनाही नहीं है, ठीक है। पाम ऑयल आप एक चम्मच लेंगे, 2 लेंगे तो भी मनाही नहीं है, ठीक है, ओके। अब अपना हाथ जोड़िए, वो समझ गया, वो समझ गया। सात कुवैतों का त्याग तो है ही। आपका है ना, वो सबका नहीं है ना। आप जैसे सब समझदार थोड़ी ना होते हैं। तो अच्छा ये है, हेलो मैडम, इसमें कोई एक्सेप्शंस की जरूरत है? हाँ अभी पाम ऑयल का अभी वो विषय नहीं, अभी है जो गिवन इंटॉक्सिकेंट्स, जो एक तरह से जिसको हम नशा पता कहते हैं, एक अनहेल्दी फूड है, वो एक अलग विषय हुआ। जिसको हम नशा पता कहते हैं, क्या उसका हम त्याग कर सकते हैं? और विदाउट आगार या विद आगार? क्योंकि आजकल एक चलता है रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, ओकेजनल ड्रिंकिंग। सुनो बहनों, देखो कितना ज्ञान है इन्हें। कोक की मनाही नहीं, कोक ड्रिंक्स में नहीं आता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात नहीं, नहीं। अच्छा आपने प्रश्न पूछा, हार्ड ड्रिंक्स की बात, ठीक है। जैसे कभी बच्चे पूछे कि शराब पीने से क्या होता है, आप क्यों मना करते हो, तो क्या बराबर है। शराब मतलब है सड़े हुए फ्रूट्स, जीवन खराब। आप खाना खाते हो, फ्रूट्स होते हैं, अगर कोई फ्रूट्स आप ग्रेप्स लेके आए हो और आप एक पेटी में बंद है और आप 3 दिन के लिए घर से चले गए थे, आप आए, केयर टेकिंग हुई नहीं, अंदर अंदर वो सड़ गए। अब बच्चे बोलते हैं हमारा, अरे मम्मी 1000 रुपये के अंगूर खाएंगे तुम, तब खाओ, खिलाओगे, आप क्या बोलोगे? क्यों नहीं खाना? बोले खराब हो गए। महाराज इससे भी इम्पोर्टेंट, कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है आपके पास। इससे भी इम्पोर्टेंट तो ये कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लेते लेते। कितना सही है आपको तो क्या, बुद्धि भ्रष्ट होती है शराब से। वेरी गुड। देखो इन्होंने और एक अच्छा पॉइंट जोड़ दिया था, ठीक है। एक मुझे आजकल ये बर्थडे पार्टी में जावे बराबर है, तो मैं बच्चन तो हमेशा कहवा के बर्थडे जाओ, तो क्योंकि अब सब नॉन जे नहीं है, जावे पर जाओ बराबर। तो मैंने कहा जरूर ना कि भाई बटे देखो केक खाओ तो मैं एक नहीं होना चाहिए, बराबर। बाकी वो माने हमेशा डर रहा है कि पंजाबी पुत्र पड़े जावे, सही बात। पर अभी जाना समझाओ ना बाप जी क्या बात हो सके एक बार, ठीक है। हाँ आप क्या कहना चाहते हैं? वाइन के बारे में तो एक है ना लीवर डॉग है करके, जो बम्बई के हैं, काफी अच्छे बड़े डॉक्टर है, एबी फिलिप्स। हाँ तो इनके रिसर्च है, वर्ल्ड वाइड बहुत रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च है। तो ये बहुत टाइम से अगेंस्ट अल्कोहल काम कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अल्कोहल इज मच मोर फार वर्स देन ड्रग्स। तो इनके पॉडकास्ट भी है काफी सारे, तो आप ये देख सकते हो। इसलिए भी महाराज क्योंकि ड्रग्स तो अवेलेबल ही नहीं है, अल्कोहल तो एबी फिलिप्स करके है, एबी फिलिप्स, ABBY। ये रणबीर इलाहाबादी है ना, उनके मेरे ख्याल में उसमें आए थे ये एबी फिलिप्स। अल्कोहल कोई भी अच्छा बुरा समझिए, पीयर प्रेशर ही होता है। आप जिस सोसाइटी में जहाँ खड़े हो वहाँ आपको अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए लोग लेते हैं। मोस्टली 90% तो लोग वैसे ही हैं, 10% होंगे जो कि अपना वैसे और भी कोई रीजन होता होगा, उससे बचना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। आई थिंक बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यंगस्टर्स में जैसे स्कूल में है, बड़े हो रहे, जो लोग आप देखना, जो शराबी मिलते हैं ना, वो अपने जीवन की सारी खराबी एक दूसरे को शेयर करते हैं। वो बोलते हैं एक जमाना ऐसा भी था, वो एक उस तरह के शराबी भी हुआ करते थे।
आज उसको बोलते हैं बहुत अच्छे शब्द में सोशलाइज करना, जो सोशलाइज करके अपनी डील्स को मटेरियलाइज करने, कॉर्पोरेट, तो वो कॉर्पोरेट डील्स को क्रैक करने के लिए, डील को फुलफिल करने के लिए, डील डन करने के लिए, कोई एक्टर्स है तो उनको अगर डायरेक्टर से मिलना है या उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, वो करना है, अपने फुलफिलमेंट, अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कनेक्ट्स के लिए भी ये एक चीज़ चलती है। और बिना रीज़न के तो एक बहाना लेके चलते हैं, पर फिर वो कब ट्रैप में चले तो उन्हें पता भी नहीं चलता है, और वो अंदर ही अंदर उतरते चले जाते हैं। गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा गुरुदेव ने, बहुत सुंदर कहा अपने एक प्रवचन में कि पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब उसको पीने लग जाती है। एक समय वो स्मोक करता है, वो धुआं लेता है, फिर वो उसका जीवन धुआं बन जाता है। वो ड्रग्स लेता है, फिर ड्रग्स उसे खाने लग जाता है। तो वैसा ही कुछ मतलब ये सारी चीज़ें जो एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम वाली है, और कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव ट्रैक पे ले जाती है। वी ऑल नो, तो कई तरह की बीमारी है, एग्जाम्पल के लिए लिवर स्क्लेरोसिस होती है। एक डॉक्टर से पूछ लिया गया, डॉक्टर से कहा गया कि भाई तुम ये, तो डॉक्टर पता नहीं था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस तरह की अनेक बातें हो सकती है, समय की अपनी सीमा है, हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हुए अब सुनेंगे मंगल पाठ। हाँ, टू बी कंटिन्यूड आगे रख सकेंगे। हाँ जी, हाँ वो अलग साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा रंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारी शरणं पविज्जामि अरंती शरणं पविज्जामि सिद्धि शरणं पविज्जामि साहू शरणं पविज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पविज्जामि विघ्नहरणं